एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप शब्द रूप का चल रहा था, तब शब्द रूप में आप बाबूराम सक्सेना के अनुसार पेज नंबर 100 और 62 मतलब 62 दकारांत शब्द चल रहा है। आज दकारांत का रूप है सुहृद। सुहृद मीन होता है मित्र। सुहृद मीन मित्र। यहाँ एक वचन है, यहाँ द्विवचन है, समझदार हैं समझ लीजिएगा, और यहाँ बहुवचन है। ठीक है, तो हम देखेंगे का है पुल्लिंग है, इसके बाद स्त्रीलिंग बताएंगे, उसके बाद नपुंसकलिंग बताएंगे। कहने का मतलब दकारांत का मतलब जो द से स्टार्टिंग हो। ठीक है, सुहृद ता है, ता का दा हो जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे थोड़ा देखिएगा। सुहृद सुरहित, सुरहिदौ सुरहिदा, हे सुरहित हे सुरहिद, हे सुरहिदौ हे सुरहिदा, सुहृदम सुरहिदौ सुरहिदा, सुरहिदा सुहृद्भ्याम सुहृद्भि, सुहृदे सुहृद्भ्याम सुहृद्भ्यः, सुहृदः सुहृद्भ्याम सुहृद्भ्यः, सुहृदा सुहृदो सुहृद्भ्याम, सुहृदी सुहृदो सुहृदसु। ठीक है, यहाँ इसे बना लीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़का खाका पहले ले लीजिएगा आप। तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन भ्याम भ्याम भ्याम। तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन भ्याम भ्याम भ्याम। सुहृद्भ्याम सुहृद्भ्याम सुहृद्भ्याम। 2 हो गया, 3 हो गया। अब 3 ऊपर देख लीजिए भी, तीनों में सुहृदौ सुहृदौ रहेगा, सुहृदौ सुहृदौ रहेगा। ठीक है, अब इधर हम चलते हैं थोड़ा, फिर यहाँ देखेंगे सुहृदा सुहृदा सुहृदा, इस टाइप ये तीनों है। अब क्या करेंगे, अब है आई और भी तृतीया बहुवचन होता है। अब यहाँ आप खा का एक ही तृतीया वचन बहुवचन में होता है। अब चतुर्थी पंचमी बहुवचन में क्या होता है, भ्या भ्या होता है, भ्यः भ्या, सुहृद्भ्यः सुहृद्भ्यः, 2 बार हो गया। तृतीय में तो भी और ऐ होता है तृतीय बहुवचन में, और चतुर्थी पंचमी बहुवचन में भ्यः भ्यः होता है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अब इसमें 2 खाका है, आप समझ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान और देना पड़ेगा। आम राम शाम षष्ठी बहुवचन होता है, तो लेकिन इसमें आम आम तो है, ये भी निकालेंगे, दा को अलग करेंगे तो आम आएगा। आम राम शाम षष्ठी बहुवचन है, तो यहाँ सुहृद दाम सुहृद दाम सुहृद दाम, सुहृदसु सुहृदसु सुहृदसु। अब यहाँ आधा शाह और शु है, आपको याद होना चाहिए। आकारांत तो हम जब पुल्लिंग पढ़ रहे थे तो समझ लीजिए पूरे जितने शब्द आए थे आकारांत के, यही श्रोता वाला सा आए थे। लेकिन जब हम पूरा धीरे धीरे खाका हो गया, तब हम जैसे अकारांत है, इकारांत उकारांत रकारांत जितने आए हैं यहाँ तालव्य शाही मिले हैं। ठीक है, तो आप लोग की यह बातें ध्यान में होना चाहिए कि कोई भी पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, तब में आप देखेंगे यहाँ पर आधा शा आधता और सा ही है। ठीक है, तो हमें याद करने की ज़रूरत अब नहीं है, छोटे उपमात्रा और सा रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, इतने सब इधर हो गया है। अब इधर देखते हैं षष्ठी सप्तमी 2 वचन में क्या क्या बनते हैं। षष्ठी सप्तमी 2 वचन में आपको सुहृदौ सुहृदहो। अब इसका हम थोड़ा सा बताते हैं, ट्रांसफ़र प्रमोशन। पंचमी षष्ठी 1 वचन में ट्रांसफ़र हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। ट्रांसफ़र तो यही बुंदिया होती है जो इसको विसर्ग कहते हैं, लेकिन प्रमोशन इसमें ओ की मात्रा लग जाता है, वो आपका प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, चलिए ये प्रथमा द्वितीय तृतीय देखिएगा। प्रथमा संबोधन, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, इस टाइप पूरे खाका है। चलिए अब हम देखें सप्तमी की तरफ बढ़ते हैं।
ये यहाँ आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, इसी प्रकार से हम याद करेंगे। सप्तमी विभक्ति एक वचन हृदय करके है, सुहृदय, सुहृदय। अब क्या है इसमें आप देखेंगे, सुहृदा, सुहृदा, सुहृदय, सुहृदा एके, कभी कभी लिखते हैं एके और 56 का मतलब 5 6, एके 56, एके 56। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और सुहृदम, ये तीनों खा का अलग अलग है। हाँ, सुहृदम और हे सुरहित, हे सुरहिद और सुरहित, सुरहित। तो कभी कभी यह तीनों एक हो जाते हैं। लगभग देखा जाता है प्रथमा और प्रथमा एक वचन में संबोधन और प्रथमा का थोड़ा सा भिन्न रहता है, लेकिन यहाँ तो चलिए, यहाँ तो सेम टू सेम दिखाई दे रहा है भाइयों, और सभी लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आपको गलत नहीं होने पाएगा। एक भी शब्द रूप ध्यान लीजिएगा, एक भी शब्द रूप 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी हो गए कई 2 आता है, लेकिन 2 से कम नहीं आता है आपका, समझ लीजिए। और 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तुरंत आपको कुछ लगना है ही नहीं और मार दीजिए तुरंत, एकदम सही होकर सही हो जाए। ठीक, सुरहिद, हे सुरहिद, हे सुरहिद, सुरहिदम, सुरहिदा, सुरहिदे, सुरहिदा, सुहृद, सुहृद। अब सुरहिदव, सुरहिदव, सुरहिदव 3 बार हो गया। 3 बार का मतलब 2 बार मानिए कि संबोधन तो प्रथमा में आता है, संबोधन इसीलिए प्रथमा के बगल ही है, बाबूराम सक्सेना में, तो उसी का अनुसार हम चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, सुरहिदभ्याम, 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 2 खा का ए हो गया आपका, सुरहिदोह, सुरहिदोह। ठीक, सुरहिदा, 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 ये हो गया संबोधन को लेकर। सुरहिदभी, सुरहिदभ्या, सुरहिदभ्या, सुरहिदभ्याम, सुरहिदाम, सुरहिदसु। ठीक, कहने का मतलब आपका पूरा तैयार हो गया। सुरहिद माने मित्र, सु माने सुंदर, हृदय माने हृदय, सुंदर हृदय से जो लगने वाला कौन है? मित्र। ठीक है, मित्र बहुत होते हैं लेकिन सुहृद मित्र बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अब इसी टाइप में आप देखेंगे तो भी और शब्द हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे पद मीन पैर का चलता है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन से यहाँ तक, यहाँ से शुरुआत होता है। ठीक है, पदः। अब प्रथमा में तो समझ लीजिए नहीं बनता होगा पद का, इसलिए क्योंकि पैर 2 होते हैं, पैर 2 होते हैं और द्विवचनांत के नाते से बहुवचन हो गया है। तो इसीलिए 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, तो पदः होता है। पदः का मतलब बहुवचन। पदः का मतलब 2 पद। पद पदभ्याम पदभी, पदे पदेभ्याम पदभ्य, पद पदभ्याम पदभ्य, पद पदे पदाम, पदि पदो पदसु, यही सा इसमें भी है। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग की बातें करेंगे तो थोड़ा सा आपको और देखना पड़ेगा। स्त्रीलिंग की बातें करेंगे, वृषद, वृषद मीन होता है पत्थर, तो होना चाहिए नपुंसक लिंग देखा जाए, लेकिन इसमें क्या है, वृषद मीन यहाँ पत्थर, चट्टान, यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है, वृषद शब्द। इसी टाइप में अगला है हृदय शब्द, हृदय मीन हृदय। ठीक है, ये है आपका नपुंसक लिंग है। अभी आपको देखा जाए थोड़ा सा हृदय मीन अगर पत्थर होता, अभी साइंस में जाते तो कौन सा क्या होता, थोड़ा सा उसको भी जानने का प्रयास करें आप। अगर एक होता है लिविंग थिंग्स, एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मीन जीवधारी और नॉन लिविंग में निर्जीव वस्तु। लिविंग में जितने जीवधारी वस्तु हैं, यहाँ तक साइंस पढ़ेंगे तो पेड़ पौधे तक भी, कीड़े मकोड़े और क्या कहते हैं, जीव जंतु, आदमी पुरुष जानवर, जीव जंतु, प्लांट जितने हैं सब आपको साइंस में लिविंग थिंग्स आ जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में 2 बातें आती है, एक मैन मेड होता है
आदमी के द्वारा बनाई गई, एक होता है आपका गॉड मेड। मैन मेड आदमी के द्वारा बनाई गई है तब भी वह नॉन लिविंग है, और गॉड मेड है तब भी वह नॉन लिविंग है। अब मैन मेड क्या है और गॉड मेड क्या है, थोड़ा सा आप देखते हैं तब आगे बढ़ें। पत्थर बोला है, पत्थर का मतलब पहाड़ वहाड़ अगर है, नदी वदी है, या कोई डेजर्ट है, रेगिस्तान है, या कोई और चट्टान टाइप में है, तो आप समझ लीजिए यह नॉन लिविंग का जो है गॉड मेड है। मैन मेड क्या है, जैसे आपका घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, ये भी इतनी जीव वस्तु हैं, नॉन लिविंग हैं। तख्त है, मेज है, कुर्सी है, बोर्ड है, जितने बोर्ड है, फैन है, जितने भी है, एसी है, सामान है, यह सब मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। यह है कि अब सुरोहिद मीन वृषद मीन होता है पत्थर, चट्टान। अभी देखा जाए तो क्या आएगा, नॉन लिविंग नपुंसक लिंग में आए। नहीं, नॉन लिविंग मतलब होता है जो जीवधारी ना हो, निर्जीव वस्तु होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं ऐसा है। बृहत, बृहद, बृषद। अब यहाँ देखेंगे द और ता दोनों पे रूप बनता है, बृषत और बृषद। यहाँ बृषतौ, बृषतौ हो गया ना। यहाँ क्या है, बृषता, बृषदा, बृषदा। हे बृषद, हे बृषद, ठीक है। हे बृषतौ, हे बृषतौ, बृषदौ, ठीक है, बृषदौ, और हे बृषदा, हे बृषदा, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब वृषदम, वृषदम और वृषदा, वृषदे और वृषदः, वृषदा, ठीक है, वृषद, वृषदे, ठीक है। इस टाइप आपके है। और वृषदौ, 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 वृषभ्याम, वृषदभ्याम, वृषभ्याम यहाँ है, वृषदभ्याम यहाँ भी, और वृषद भी, वृषद भी, ये बात है। और वृषदभः, वृषदभ्यः, और वृषदभ्यः, वृषददाम, वृषददाम, जैसे यहाँ है वहाँ भी हो जाएगा वृषददाम। और वृषत्सु, इस टाइप है। कहने का मतलब आपका रूप पूरा हो गया है। यहाँ आप वृषदो देखेंगे, वृषदो, यहाँ भी, यहाँ वृषदो, ठीक है। कहने का मतलब आपका रूप पूरा तैयार, वृषद मित्र। और एक क्या है जानते हैं, स्त्रीलिंग का शब्द है। यह वृषद शब्द आपको बताएं, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, दकारांत का स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नपुंसक लिंग की तरफ में, क्योंकि तीनों बताना है आपको, ठीक है, तीनों बताना है, ठीक है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों बात करने हैं। अब क्या करना है, हाँ, अब आप देखेंगे खा करके है, दकारांत शब्द तो है लेकिन नपुंसक लिंग है। क्या है, नपुंसक
लिंग। अब नपुंसक लिंग शब्द है, आप देखेंगे हृदय, हृदय मीन हृदय, हृदय है, हृदय मीन हृदय, ठीक है, हृदय, हृदय मीन हृदय। अब हृत, हृत और हृदय दो शब्द है। उसके बाद हृदय, क्या है, हृदय, हृदय शब्द है, हरंदी, ठीक है, ये हो गया हृदय, हृदय, हरंदा। अब इसे में हे लगा दीजिए, हे हृत, हे हृदय और हे हृत, हे हृदय, हे हृदय। यहाँ वैसे सेम टू सेम रहता है, सिर्फ प्रथमा में बदलाव रहता है। कोई भी शब्द रहेगा, जान लीजिएगा, हर्त और हर्त, अरे यार, हर्त और हृदय और हरंद हो गया। इसी टाइप में हम अगला देखते हैं। प्रथमा हो गया, संबोधन हो गया, द्वितीय, प्रथमा द्वितीय हो गया, तृतीय रहेगा आपका हृदय, चतुर्थी रहेगा हृदय, पंचमी रहेगा हृदय, हृदय, पंचमी षष्ठी आपको रहेगा हृदय, हृदय, और षष्ठी रहेगा आपका हृदय। इस टाइप रहेगा। अब आपका रहेगा प्रथमा, द्वितीय और तृतीय। यहाँ रहेगा तृतीय में हृदयभ्याम, हृदयभ्याम। आप यहाँ भी तृतीय, चतुर्थी, पंचमी आप जान रहे हैं, भ्याम भ्याम कर दीजिए और हृदय भी कर दीजिए। यहाँ अय और भी होता है, थोड़ा सा देखते रहेंगे हृदय भी। और नीचे आप जाएंगे हृदयभ्या और हृदयभ्या, हो गया ना। आपका खाका तैयार, सेम सेम लिख सकते हैं आप, कोई इसमें दिक्कत नहीं हो सकती है। और यहाँ लिख दे हरदाम और हृदयत्सु, हृदयत्सु ये है, नहीं यार, द नहीं है, ठीक है, सा है, हृदय से। यहाँ 10 सही बना दो, हरदाम हो गया और हृदय, बस खाका तैयार आपका, ठीक है। हृदय का रूप का नपुंसक लिंग का खाका तैयार। हृदय हृदय हरंदे, हृदय हृदय हंदे, हे हृदय 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 हंद, हृदय हृदयभ्याम हृदय, हृदय हृदयभ्याम हृदय, हृदय हृदयभ्याम हृदय, हृदय हृदय हृदाम, हृदय हृदय हर्षु, ठीक है। इसी टाइप में आप लोग लिख लीजिएगा। आज का आपका यहीं तक रहेगा, क्योंकि जो है ये 2-3 दिन से हो गया था, थोड़ा सा भाग दौड़ है, मेरे को बताएंगे आप लोग को क्यों भाग दौड़ है, ठीक है। तो इसीलिए हो नहीं पाता, एक आध दिन मिस हो जा रहा है। तो आप लोग चाहेंगे तो और से भी होता रहेगा सब कुछ, ठीक है। जहाँ आप अब देखिए हृदय, हृदय, हे हृदय, हृदयता, एक ता है, एक दा है, जान लीजिएगा। एक ता है और एक दा है, एक ता है, एक दा है, एक ता है और एक दा है, ठीक है। हृदय, हृदय, हे हृदय, हृदय, हे हृदय, 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 हृदयभ्याम हृदयभ्याम हृदयभ्याम, हृदय हृदय, हृदय हृदय हृदय, हृदय हृदयभ्या हृदयभ्या हृदयभ्या, हृदयभ्याम हृदय, ठीक है। कहने का मतलब आपका खाका तैयार है। ठीक है। तो आप लोग, मैं आशा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा हृदय का, या
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में बातें हैं। आपको चाहेंगे आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग इतनी देर बने रहने के लिए आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला आपका धकारांत है, 63वां भाग है धकारांत। 63 और 64 एक में ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, आपको आज यहीं तक इतनी देर बने रहने के लिए आपको वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से, ठीक है।